इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। हमारा लेसन चल रहा है लेसन 6। ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण और स्थापना खाद्यान्न के लिए विज्ञापन आधारित मानक निर्धारित करने और उसके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आयातित नियमन के लिए की गई है ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिनियम में निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखें, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के कारकों का आकलन, प्रबंधन और प्रावधान जो PFA के स्पष्ट नहीं थे। यह FSSRA खाद्य नियमों के संगठनीय मानकों के ऊर्ध्वाधर मानकों की सुरक्षा, क्षैतिज मानकों में अंतर्राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध, व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समझौते। प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीके को रोकने के लिए सरकार प्राधिकारियों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने, लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समझौते हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावे, शोध, व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए CSC महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से भूमिका निभाने के लिए कॉडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन CSC, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, विश्व व्यापार संगठन। कॉडेक्स एलिमेंट्री कमीशन CSC एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है जिसमें उपभोक्ता के स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा, खाद्य व कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या क्रमशः 166 सदस्य देश एक संगठन यूरोपियन समुदाय की थी। भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसका एक सदस्य है। CSC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यक्रमों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र। इसका अर्थ खाद्य नियमावली यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। CSC द्वारा प्रकाशित प्रलेख कॉडेक्स एलिमेंट्रियर्स, इस प्रलेख में उपभोक्ता के बचाव व खाद्य व्यापार में निष्कपट पद्धतियों और सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धतियाँ, नियमावली, मार्गदर्शन, अन्य अनुशासनात्मक सम्मिलित है। विभिन्न देश और अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कॉडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। कॉडेक्स इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय कॉडेक्स संपर्क NCCP या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाएं महानिर्देशक DGHS में स्थित है। यह राष्ट्रीय कॉडेक्स समितियों के सहयोग से भारत में कॉडेक्स गतिविधियों के समन्वित और प्रोत्साहित करना है। यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट को देख सकते हैं। और जानकारी तो आप लोगों को पढ़ना ही है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, जब विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO सदस्य संस्थान, विश्व व्यापक गैर सरकारी संघ ISO मिशन संस्थाओं वस्तुओं अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सुसाध्य बनाने के लिए बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते में परिणत हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होता है। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह किसी संस्था में गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। इन मानकों को अपनाना स्वैच्छिक होता है। कॉडेक्स और ISO में अंतर निम्नलिखित बॉक्स के हैं। कॉडेक्स और ISO में अंतर। कॉडेक्स ISO राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। स्वैच्छिक, प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। WHO का मुख्य उद्देश्य व्यापार समझौते के लागू करके व्यापारों को झगड़ों के निपटना, देशों में व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके
पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना। WTO समझौते वस्तु, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में वो अवश्य शामिल होना चाहिए। खाद्य निरीक्षण विश्लेषणात्मक क्षमता। खाद्य निरीक्षण उत्पादों की मानकों के साथ समरूपता को निरीक्षण द्वारा स्थापित किया जाता है। इससे सुनिश्चित होगा कि यह सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण, वितरण नियमों कानून के अनुपालना के साथ होता है। नगर सरकार, नगर परिषदों और प्राधिकार खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करने हैं जो कि अपनी प्रयोगशालाओं के मानकों के साथ गुणवत्ता समनुरूपता की स्थिति पर निर्धारण करते हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता। खाद्यों के विश्लेषण के लिए हम हर प्रकार से सुसज्जित व सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भली भांति प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है जिन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांत, भौतिक, रासायनिक व सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य पदार्थ उत्पादों के परिरक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। खाद्य संदूषकों, पर्यावरणीय रसायनों, जैव आविशियों, रोगजनक जीवाणु, खाद्य जनित जीवाणु और परिपोषित का पता लगाने का विश्लेषण क्षमताओं की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। वर्षों से खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता के मुद्दे मात्र खाद्य जनित रोगाणुओं, रासायनिक आविशों और अन्य खतरों से आगे जा चुके हैं। खाद्य संकट आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में उसे प्रवेश कर सकता है, अतः संपूर्ण आहार श्रृंखला के अंतर्गत पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, GMP, उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, GHP, संकट विश्लेषण, क्रांतिकारी निरीक्षण बिंदु, HACCP। उत्तम निर्माण पद्धति। निर्माण पद्धति गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माता संसाधक सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही उपाय करें, उसके उत्पाद सुनिश्चित रहे, उसे संदूषक को कम करके या दूर करने के गलत लेबल लगाने से बचने में मदद करती है। इससे उपभोक्ता और उन उत्पादों जो हानिकारक नहीं हैं खरीदने में गुमराह होने से बचाया जा सकता है। निर्माताओं को उत्पादों द्वारा अनुपालन और निष्पादन करने में सहायता करने हेतु GMP एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम है। उत्तम हस्तन पद्धति, यह एक ऐसा व्यापक अभिगम है जो खेत के भंडार व उपभोक्ता तक जोखिमों की संभावित स्रोतों की पहचान करता है, बताता है संदूषण के खतरे को कम करने के लिए क्या कदम उठाने की और क्या विधियां अपनाने की आवश्यकता है। उत्तम हस्तन यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें। संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु, HACCP खाद्य की सुरक्षा और आश्वासन देने का एक साधन है। HACCP खाद्य निर्माण और भंडारण के लिए एक उपागम है जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार का ध्यान दिया जाता है जिससे कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास के योगदान के लिए उसकी क्षमता का आकलन किया जा सके। इसमें सम्मिलित है संकटों की पहचान, कच्ची सामग्री एकत्रित करना, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों का उपयोग, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं को आकलन और संकटों पर नियंत्रण के लिए उपाय बताना। अब क्रियाकलाप के माध्यम से हम और ज़्यादा समझ पाएंगे। निकटवर्ती भोजनालय, कैंटीन, ढाबे, सड़क पर भोजन बनाने स्थल पर जांच के लिए वह क्षेत्र जहां पर भोजन बनता है, परोसा जाता है, भोजन कैसे बनाना है, भंडारित किया जाता है, भोजन कैसे परोसा है, भोजन परोसे जाने वाला स्थल, बर्तन आदि धोने वाले स्थल, इकाई के आसपास के क्षेत्र, खाने से पूर्व तैयारी से परोसे तय भोजन काम करने वाले लोग, स्वच्छता और स्वस्थता का टिप्पणी कीजिए। इस सुधार के लिए सुझाव दीजिए। ICT सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य पर पुस्तिका तैयार कीजिए। HACCP को क्यों लागू करें? यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। प्रत्येक तैयार उत्पादक का परीक्षण यद्यपि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिक समय तक लगने वाला, महंगा और समस्या तभी उसके पकड़ में आती है जब उसके उत्पन्न होती है। इसके विपरीत HACCP अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन का निर्माण
के किसी भी स्तर पर यह समस्या उत्पन्न होती है, तभी उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों, संसाधनों को वितरकों, निर्यात करने वाले को संसाधन उपयोग प्रभावशाली तरीके करने से सक्षम बनाती है। FSSAI 2006, HACCP, GMP और GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों, आपूर्ति करने वालों को प्रभाव या उपभोक्ता के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। अब हम इसकी कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। भारत उद्योग संस्थान के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। भारत में खाद्य उद्योग समग्र घरेलू उत्पाद GDP के 26% का हिस्सेदारी रखता है। आने वाले वर्षों के विकास में एक प्रमुख क्षेत्र होगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु इसके साथ ही स्वच्छता, पादप स्वच्छता संरक्षण संदर्भ में कहें तो उपयुक्त सुरक्षा स्तर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 खाद्य कानून के प्रमुख बदलाव प्रतिबिंब करते हैं और आहार श्रृंखला के सभी स्तरों पर खाद्य की सुरक्षा और पौष्टिकता को सुनिश्चित करके अधिक उपभोक्ता संरक्षण देने का प्रयत्न करते हैं। इसके परिवर्तित हो गए परिदृश्य ने इस क्षेत्र में कार्य अवसरों को बढ़ावा दिया है और जीविका के विकल्प अवसरों में वृद्धि की है। जो व्यवसायिक इस क्षेत्र में अपनी जीविका का साधन बनाना चाहता है, उन्हें खाद्य रसायन, खाद्य संसाधन संरक्षण, खाद्य विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण के पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह भी वांछनीय है कि वे खाद्य सूक्ष्म जैविक खाद्य कानून संवेदी मूल्यांकन में भी निपुण रहे। व्यवसायियों के लिए सुव्यवस्थित स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य विधिकर्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षक, खाद्य विश्लेषक सार्वजनिक विश्लेषण के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। व्यावसायिक स्वैच्छिक एजेंसियां एगमार्क, BIS गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में भी कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर खाद्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा बड़े खाद्य उद्योग, वायुयान के रसोईघरों में इसकी गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ होती हैं। इसमें प्रशिक्षित व्यवसायियों की आवश्यकता होती है। खाद्य उद्योग में अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। 6.6 में दिखाए गए खाद्य उद्योग में अनेक अवसर किस प्रकार से हैं, हम देखते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का विश्लेषण करना, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, HACCP टीम के सदस्य बनना, HACCP में लागू करने के लिए ट्रेनर के रूप में, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन के रूप में, HACCP के आंकलन के लिए आंतरिक खाद्य तेल लेखा परीक्षक के रूप में, शोध और विकास में। ये खाद्य उद्योग के रोजगार के अवसर। रोजगार तो ढेरों हैं बच्चों, उसके लिए आपको उसकी तैयारी, उसके योग्य होना पड़ता है। स्वरोजगार, उद्यमशीलता, कोई भी व्यक्ति विश्लेषणात्मक खाद्य प्रयोगशाला, खाद्य सुरक्षा परामर्श केंद्र, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के माध्यम से उद्यमशील गतिविधियां प्रारंभ कर सकता है। नियामक, स्वास्थ्य एजेंसियां दोनों ही विभिन्न स्तरों पर नियोक्ताओं के अवसर उभर रहे हैं। गृह विज्ञान पाठ्यचर्या विशेषकर खाद्य विज्ञान पोषण के विषय के क्षेत्र में एकीकृत पहुंच कर सुरक्षा गुणवत्ता के सुधार के लिए ज्ञान देता है। यह पाठ्यक्रम खाद्य सुरक्षा खतरों से समझने, उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल पर योग्य बनाता है। इसमें जीविका के अवसर क्या क्या हैं बच्चों? खाद्य उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विशेषज्ञ अथवा प्रबंध स्तर पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में खाद्य निरीक्षक, खाद्य परीक्षण, विभिन्न पद, HACCP विशेषज्ञ लेखा परीक्षक, गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे कि ISO, शिक्षण, शैक्षणिक क्षेत्र में, शोध में, वैज्ञानिक लेखक में, स्वैच्छिक संगठनों के विभिन्न पद पर। इसमें नए शब्दों का जो हमने इस ज़्यादा शब्दों पे इस पे फोकस रहा है। खाद्य जनित रोग, खाद्य विषाक्तता, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा संकट, खाद्य संदूषक, खाद्य मानक, FSSAI पुनरावलोकन प्रश्न है ये। खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता के वैश्विक मुद्दे क्या होते हैं, स्पष्ट से समझाइए, इन शब्दों को समझाइए। खाद्य संकट, खाद्य अविषालुपता, संदूषक, खाद्य गुणवत्ता, अपमिश्रण, कॉडेक्स एलिमेंटियन क्या है, HACCP के महत्व की विवेचना की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानकों की सूची बनाइए। ये इसके प्रश्न आते हैं। ये इसका प्रायोगिक कार्य है, खाद्य अपमिश्रण करना है। ठीक है, ये प्रयोग है। आपके स्थानीय दुकानों पर जाएं और कच्चे पके हुए प्रकार के विभिन्न प्रकार के पदार्थ इकट्ठा करना है। अपमिश्रण पदार्थ में उपस्थित खाद्य पदार्थ का निरीक्षण करना है।
क्षणों का रिकॉर्ड करना है। उद्देश्य क्या ये है? विद्यार्थियों के खाद्य पदार्थ की अपमिश्रण के पहचान तरीकों के परिचित कराना, खाद्य पदार्थ गुणवत्ता सुरक्षा के महत्व को समझना। ठीक है, कैसे करना है? कक्षा में 3 समूह बनाना है। प्रत्येक समूह में चावल, मसाले के बीज, धनिया के जीरा, चाय नोट कर 100 ग्राम के 2-2 नमूने लेकर दुकानों से यहाँ संभव हो से खुली मिले बिना पैक किए वस्तु ना लें। बी, अल्पाहार सामग्री पकोड़े, इडली, समोसे आदि अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सड़क के किनारे बेचने वाले 2-3 विक्रेताओं को लाएं। 3 है, मिली जुली मिठाइयाँ, भारतीय मिठाई अलग अलग स्रोत से प्राप्त करें। सभी के कार्यपत्रक वर्कशीट पर उपयोग करें। खाद्य पदार्थ के संकटों की उपस्थिति अनुपस्थिति का आकलन करना है। तो ये आपके प्रयोग हो गया है, ये कार्यपत्रक है आपका। ये प्रैक्टिकल, जब मैं प्रैक्टिकल के लिए वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपके एक एक चीज़ इसका क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, दूध वाला रासायनिका। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखें और समझें, पढ़ें